देखिए आप बात समझिए, इनका अमित शाह कहते हैं कि एमएसपी लागू नहीं होगा और इनके मंत्री तो हम लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। दोगलापन है, मूर्ख बनाने की कोशिश है। सीधी बात है, आप मुझे बताइए 2 साल पहले से गोडाउन बनने शुरू होते हैं। सीधी सीधी बात है कि पहले से इनका प्लानिंग था इस तरीके से कानून लाने की। शर्म के मारे मर जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, जो 30 किलोमीटर दूर बैठे हैं बॉर्डर से। उनके पास इतना समय नहीं कि जो 60 किसान शहीद हुए हैं, 60 से ज़्यादा, उनके घर वालों से एक बार उनका हाल पूछ ले। जब जियो के टावर को बंद किया जा रहा था तब बोला इन्होंने कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। जो किसान यहाँ बैठा, जो खड्डे खोदे गए थे बड़े बड़े, उस पे क्यों नहीं बोला? किसान सरकारी संपत्ति नहीं है क्या? किसान इस देश का अन्नदाता नहीं है क्या? किसान इस देश का नहीं है? ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਓ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਨਕਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਦਾਮ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ? ਖਾਂਦਾ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਰਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ ਚਾਹੇ ਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਜਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ना किसान चुकनगे ना चुके ने। अब भाई साहब ने गलबात करेंगे। भाई साहब ये दिए आपने जगाए हैं? ये दिए सब लोगों ने मिलकर जलाए हैं। कल उन 8 से ज़्यादा किसान जब शहीद हो गए अपने मांगों को लेकर, तो कुछ लोग जब हम लंगर में बैठे थे तो आजू बाजू के सब ट्रॉली वाले रात को जब हम ये रहते तो सब ने बोला कि भाई इनको श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, तो सब लोगों ने किया हुआ है। आज बात नहीं कोई बनी है, जथेबंदियाँ गई थी, आज बात नहीं बनी। क्या लगता है सरकार को देख के? सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख देने में उनका इंटरेस्ट है। सरकार चाहती है कि अगर हम जितना बढ़ाएंगे उतना किसानों में फूट पड़ेंगे, किसानों का मनोबल गिरेगा और किसान पीछे हटेंगे। लेकिन सरकार ये समझती नहीं है कि जो किसानी 70% की अर्थव्यवस्था किसान या उस उद्योग से जुड़ी हुई है, सारे लोगों का ये अन्नदाता कहलाता है, उनसे बात करने को टाइम नहीं है। शिखर धवन का अगर अंगूठा टूटता है तो उस पर ट्वीट करने को टाइम है प्रधानमंत्री के पास में। अगर गांगुली बीमार पड़ते, दुखद बात है, लेकिन उनसे बात करने को फुर्सत है। लेकिन 60 से ज़्यादा किसान शहीद हुए अपने मांगों को लेकर, प्रधानमंत्री कहाँ हैं? प्रधानमंत्री ने अपने दोयम दर्जे मंत्रियों को भेज दिया, वो रोज़ आते, रोज़ बात करते और एक ही बात आखिर में करते हैं कि ये कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह कहते हैं कि एमएसपी लागू नहीं कर सकते। देखिए आप बात समझिए, इनके हिसाब से क्रोनोलॉजी समझिए। अमित शाह कहते हैं कि एमएसपी लागू नहीं होगा और उनके तो हम लिखित में एमएसपी की गारंटी देने को तैयार है। मतलब ये पूरी दोगलापन है, मूर्ख बनाने की कोशिश है और इनके मंत्री दोगलेपन से किसानों को गुमराह कर रहे हैं और मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोल रहे। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी इन सब चीज़ों को बाहर बोलते हैं ना। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति भवन के पे जाके लोगों ने वहाँ पे तोड़े हैं, उसमें बोला उन्होंने बोला, बात कही है कि उनका हृदय जो है बहुत ही दुखी है इस चीज़ को लेके। अमेरिका के थोड़ी प्रधानमंत्री है वो, जब उनके बारे में बोल सकते हैं सिर्फ मीडिया में चमकने के लिए, अपने किसानों के बारे में बोले ना। ये जो 60 किसान शहीद हुए उनके बारे में बोले ना। अगर उनको बोलने के लिए इतना टाइम नहीं है तो गद्दी छोड़ दे। 70% किसान आप तो गद्दी गई है ना, मकसद तो गद्दी। आप समझिए, गद्दी पे बैठना और अपने जो पूंजीपति साथी है उनको फायदा, इसके लिए सिर्फ वो सत्ता में बैठे हुए। सीधी बात है, आप मुझे बताइए 2 साल पहले से गोडाउन बनने शुरू होते हैं अदानी के, अंबानी के, आजू बाजू के भी इलाके में, ये सोनीपत पानीपत के इलाके में भी है, आपके पंजाब में भी है। पाकिस्तान सही 2 साल पहले से शुरू होता है और बिल अभी पास होता है। सीधी बात है कि पहले से इनका प्लानिंग था इस तरीके से कानून लाने की। अच्छा, क्या बात होगी ऐसी कि जो पहले भी प्रधानमंत्री आए हैं चाहे किसी भी पार्टी का, वो रिएक्ट करते थे, वो किसानों के ऊपर रिएक्ट करते थे, बोलते थे पीएम साहब। अब क्या हो गया? 30 किलोमीटर दूर सिंघू बॉर्डर पे यहाँ पे किसान शहीद हो रहे हैं। हज़ारों किलोमीटर दूर जो राष्ट्रीय भवन है यूएसए का, उस पर बोलते हैं, उनको यहाँ वहाँ की गूंज सुनाई देगी है, यहाँ की गूंज क्यों नहीं सुनाई दे रही? देखिए ये रेडियो प्रधानमंत्री है, ये रेडियो पे बात करने वाले प्रधानमंत्री है। इन्होंने तो आरजे भीजे बनना चाहिए था। ये रेडियो पे अच्छी बात करते हैं, रेडियो पे मन की बात करती है। और जो किसान यहाँ बैठा हुआ है उसके मन में क्या शुरू है, जो 60 किसान शहीद हुए हैं उससे ज़्यादा उसके परिवार के मन में क्या शुरू है, उसके बारे में इनको टाइम नहीं है।
आप सीधी बात समझिए और कहते हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। अरे देश को मूर्ख कौन बना रहा है 7 साल से? आप लोगों को फायदा आप समझा रहे हैं। नहीं, विपक्ष कैसे कर रहा है? 303 सीटें तो इनके पास हैं, विपक्ष कैसे कर जाएगा? मेरी बात सुनिए, इनका जो कहना है कि गुमराह कर रहे हैं, मुझे आप बताइए, आप फायदा किसानों को फायदा समझा रहे हैं कि 3 कानून में फायदा। आपने हरसिमरत कौर जी को क्यों नहीं समझाया फायदा? आप तो समझदार है। किसान, आपको लगता है किसान मूर्ख है कि इसको कोई भी गुमराह कर सकता है? आप तो समझदार है, और वो आपके अलायंस पार्टनर थे, गठबंधन में थे, उनको समझा देते, वो भी आपके साथ में समझदार थे। जब उन्होंने छोड़ दिया तो इसका मतलब आप समझो कि कानून में कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात, अगर ये लगता है, सरकार को अगर ये लगता है कि किसान बैठेंगे बाद में यहाँ से चले जाएंगे, तो किसान वैसा नहीं है। किसान अपने फसल की रक्षा करने के लिए खतरनाक से जानवर को भी एक लकड़ी से भगाता है, वो डरता नहीं है। तो ये सरकार क्या चीज़ है? और आपसे कहना चाहता हूँ, एक सीधी बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई रिएक्शन उनका है ही नहीं, और सिर्फ अमित शाह और ये 2-4 मंत्री इसको लेके सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अमित शाह कहते हैं, एमएस से अलग बात करते हैं, तोमर जी अलग बात करते हैं, रेलवे मंत्री अलग बात फिर आऊँगा। अच्छा ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PM ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜੋ ਹੈ ਪਸੀਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 60 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਸਭ ਹੈ, ਪਤਾ ਸਭ ਫੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਓ ਗੂੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹਾਂ, ਫਿਓ ਸੁੱਤੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ। ਖਬਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ? क्या लगता है आपको? PM साहब USA पे कर रहे हैं ट्वीट, यहाँ पे नहीं कर रहे। ये बहुत शर्म की बात है पूरी दुनिया के सामने। जिस देश के 60 से ज़्यादा किसान उस देश के अन्नदाता शहीद हो गए, जो पूरे देश को अन्न प्रदान करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपना अनाज देते हैं, पूरी दुनिया की भूख मिटाते हैं, आज वो अन्नदाता अपनी मांगों के लिए शहीद हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है और शर्म के मारे मर जाना चाहिए नरेंद्र मोदी को, जो 30 किलोमीटर दूर बैठे हैं बॉर्डर से और उनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता किसान के लिए। उनके पास इतना समय नहीं कि जो 60 किसान शहीद हुए हैं, 60 से ज़्यादा, उनके घर वालों से एक बार उनका हाल पूछ ले। उन्हें लगता है कि किसान सड़क पर बैठा है, थोड़े दिन बैठेगा चला जाएगा। उस इंसान से पूछिए जो एक रात सड़क पर बिताता है और उसके बाद जब अपना घर पहुंचता है तो सर्दी के मारे उसकी क्या हालत होती है। आज 30 से 40 दिन करीब हो गए हैं ये किसान सड़क पर ठंड में, बारिश में, सिर्फ किस लिए लड़ रहा है? आने वाले कल के लिए लड़ रहा है कि आपके देश का भविष्य किसान पैदा कर रहा है। आपके देश का भविष्य बचाने के लिए आज किसान अपने प्राणों की आहुति दे रहा है। ये भविष्य को कहाँ भेज रहे हैं फिर? ये भविष्य की जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं अडानी और अंबानी की, जो देश का किसान होने देना चाहता। अगर अडानी अंबानी की गुलामी की जंजीर किसान जकड़ गया तो उसका जो नुकसान देश को होगा। एक नौजवान इस बात को समझ ले कि जो आटा आज 26 रुपये किलो आप खरीद रहे हैं, वही आटा आपको 60 रुपये 70 रुपये रिलायंस फ्रेश और जो बिग बाजार अभी अंबानी जी ने अपने हायर करने की सोची है या कर लिया है, वो बिग बाज़ारों के अंदर आपको आटा मिलेगा, परचून की दुकानों के अंदर आपको आटा नहीं मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे देश का भविष्य है, आने वाले कल की लड़ाई है। इसे सिर्फ किसान की लड़ाई ना समझे, आज ये जन आंदोलन के रूप में है। अगर आपको अपना भविष्य बचाना है, इस देश के अंदर आपको जिंदा रहना है, तो किसानों का साथ दीजिए और सड़क पर आके इस मोदी को जवाब दीजिए। कोई भी PM है, पिछला इतिहास देख लीजिएगा, जब जब किसान सड़कों पे आया, किसी ने रिएक्ट दिया है, किसी ने बात मानी है किसानों की। ये PM साहब ने एक शब्द भी नहीं बोला ये है जब जियो के टावर उतारे जा रहे थे, जब जियो के टावर को बंद किया जा रहा था, तब बोला इन्होंने कि सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। जो किसान यहाँ बैठा, जो खड्डे खोदे गए थे बड़े बड़े, उस पर क्यों नहीं बोला? वो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया ना। बिल्कुल, सरकार से ये पूछना चाहिए, जब एक रोड की कटिंग होती है, रोड कटिंग के ऊपर कानूनी कार्रवाई लगा के उस पर हजारों लाखों रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है। के अंदर अगर पाइपलाइन से, अगर अपने घर के अंदर पाइपलाइन से कनेक्शन लेते हैं और सरकार से अगर आपने वो अनुमति लेंगे, परमिशन लेंगे, तो उसके अंदर आपको चार्ज देना पड़ता है रोड कटिंग का। इतनी बड़ी सड़कें खोद दी गई सिर्फ एक
रोकने के लिए, उसका कोई चार्ज इन्हें सरकार को देने की जरूरत नहीं है। वो सरकारी संपत्ति नहीं है। क्या किसान सरकारी संपत्ति किसानों के नहीं ऊपर है? केस कर दिया। क्या किसान सरकारी संपत्ति नहीं है? क्या किसान इस देश का अन्नदाता नहीं है? क्या किसान इस देश का नहीं है? ये किसान क्या अमेरिका का किसान है या न्यूजीलैंड का किसान है? पाकिस्तान का मान रहे हैं इनको। पाकिस्तान ये पाकिस्तान का किसान है। गोदी मीडिया बोल रहा है, सरकार ने ये गोदी किसान मीडिया। दिए जला रहा है। ये किसान आपको रोशनी दिखा रहा है कि आप जागिए। ये किसान आपको डरा नहीं रहा, आपसे अपील कर रहा है कि आप इस देश का भविष्य, इस देश के किसान को मत मोड़िए, मत तोड़िए, क्योंकि आप इसको गुलामी की जंजीरों में अडानी अंबानी के कहने से कर, लेकिन आने वाला कल बहुत बुरा होगा और बहुत भयानक होगा। ये किसान आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आप इसे आतंकवादी बताते हो, आप इसे कहते हो कि ये बहकाए हुए हैं, फुसलाए हुए हैं। अरे ये तो वो किसान है जो यहाँ लोगों की मदद करता है। हजारों लोग यहाँ पर किसी को भी किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है, किसी के लिए भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। ये वो किसान है। ये वो किसान है जो कोरोना के समय देश की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन इस किसान ने देश के अंदर जो अन्नदाताओं ने जो अनाज पैदा कर रखा था, उसकी वजह से ये देश भूखा नहीं मरा। उसी की वजह से, नहीं तो ऐसे ऐसे देश है जिन्होंने लॉकडाउन किया और वो बर्बाद हो गए। क्या क्या लगता है आपको, सरकार मान क्यों नहीं रही? आज भी नहीं मानी है। क्यों सी गले की हड्डी फंसी हुई है जो मान दी नहीं है? सरकार के गले के अंदर हड्डी ये फंसी हुई है कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ तो गई है, लेकिन उसके ऊपर जो पैसा अडानी और अंबानी ने लगाया था और आज उसकी वसूली का टाइम है। आज उन्होंने वसूलने के लिए अपने जो ये कानून को लेके आए और उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये कानून बनाया सीधे सीधे उद्योगपतियों को, उसकी वजह से किसानों की नहीं सुन रही है सरकार, उद्योगपतियों की सुन रही है। जैसे ये मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखान दिए जगाए गए हैं, जय जवान जय किसान लिखा गया हुआ है। जय जवान जय किसान हिंदी च लिखा गया, क्या मतलब रह गया अभी? अब जय जवान जय किसान का मतलब समझना हो तो सरकार से क्या मतलब समझे? सरकार से ये मतलब समझना चाहिए, सरकार को समझना चाहिए। हमें सरकार से तो मतलब समझना ही नहीं, क्योंकि सरकार को क्या समझना चाहिए? सरकार को ये समझना चाहिए ये वही किसान है, ये वही किसान है जो देश को जवान भी देता है, अपना बेटा भी देता है और अपनी धरती माँ से अनाज पैदा करके भी आपको देता है। इन नारों का मतलब क्या? इन नारों का मतलब क्या रह गया? जय जवान जय किसान पहले हुआ करता था, कहते तो अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब रह गया जय अडानी जय अंबानी। अब हाँ, बिल्कुल सही बात कही। बस अब मतलब इसका ये रह गया जय अडानी जय अंबानी, बस दो ही आदमी हैं। बाकी 125 करोड़ रुपए जो आदमी और मिट्टी है सबको मार दो, दो आदमी को रहने दो, पूरा हिंदुस्तान इसको दे दो, जो करना कर लो, खा लो, कमा लो, जो भी ਭਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। है गुलाम हो गए, होर किद्दां होवांगे जे पंजाबी ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ आज 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿੱਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਕੁੱਤਾ ਕੰਜਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਦਾ ਕਰਨਾ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਕਰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਗੰਦਾ ਮੋਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਦਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾ ਗਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਇਹ ਕਾਹੇ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਈਵੀਐਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾਇਆ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 60 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ? ਚਾਹੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਸੁਣੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਆਂਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਹ ਰਫਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਲਣ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਲਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਖਾ ਲਓ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ। ਦਿਖਾਇਆ ਹਥਿਆਰ। ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ, ਪੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਖਾਓ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ, ਕਾਜੂ ਖਾਓ, ਬਦਾਮ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਕਹਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਨ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ।
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਦਿੱਲੀ? ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰੋਪੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਪਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਏਗੇ। ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬਦਾਮ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ? ਖਾਂਦਾ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਾਉਣੀ ਆ ਕੱਦੂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਧੱਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਦੇ ਪੁਰ ਨਾ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅੜ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਕੋ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਘਟਾ ਦਾਂ, ਬੰਦ ਸਾਡਾ ਭਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਬੰਦ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਫੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਖੱਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੜ ਕੇ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਅੜੀ ਤੇ ਆਣਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨਣ ਡਿਆ, ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਵਲ ਬੰਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਵਲ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਛੜਾ ਔਂਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਨਾ ਰੰਨ, ਨਾ ਕੰਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣੀ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਿੱਟੂ ਵਿਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਗੁੱਡੀ ਵਿਆਉਣੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਤੀ ਵਿਆਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਛੜੇ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਮੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਹੀ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ 600 ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈਆਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਿ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਨਿਕਲਦਾ ਆਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ, 25 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੇ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਲੋਈਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਡਵਾਨੀ ਦਾ ਡਾਨੀ ਅੜ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਹੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੈ ਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਮਰਿਆ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਜੂਗਾ। ਡਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਸੱਪ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ 8 ਜਨਵਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਸ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਵੇਂ PM ਸਾਹਿਬ USA ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 60 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।